नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 का पाठ 34 जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक पूरा देखें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब शिक्षण सहायक सामग्री तो हमने पहले पढ़ा था कि होता क्या है। ठीक है, अब इसके प्रकार पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या है इसकी। तो फ्रेंड देखिए, इन दिनों कई सहायक सामग्री उपलब्ध है, इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। आप देखिए कि शिक्षण, मैंने आपको पहले जैसे पिछली वीडियो में बताया कि शिक्षण होता क्या है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या होता है शिक्षण, यानी कि जब शिक्षक शिक्षण के लिए उपकरणों का इस्तेमाल करता है तो उसे कहते हैं शिक्षण सहायक उपकरण या सामग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये प्रकार क्या है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक तो है दृश्य सहायक सामग्री, जिसे कहते हैं विजुअल एड्स। ऑडियो सहायक सामग्री, जिसे कहते हैं हम, जिसे हिंदी में श्रवण सहायक सामग्री भी कहते हैं, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑडियो एड्स, जिसे नंबर 3 पे है ऑडियो विजुअल सहायक सामग्री या ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है फ्रेंड्स, दृश्य में क्या होता है, चीज़ें दिखाई देती हैं। ऑडियो में जो चीज़ें सुनाई देती हैं। ऑडियो विजुअल में दोनों में चीज़ें दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देती हैं। ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ये शिक्षक शिक्षण में इस्तेमाल करता है। देखिए, ऑडियो और विजुअल एड्स का स्थायी सीखने को प्रदान करने पर काफ़ी प्रभाव और महत्व है। अधिक सीखने की गतिविधि 5 इंद्रियों को संबोधित करती है। जितना अधिक सीखने की घटना प्रभावी स्थायी हो जाती है, उतना भूल कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कि ऑडियो विजुअल जो ऐड है वो स्थायी सीखना, यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑडियो विजुअल ऐड, जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स में सामग्री में क्या है कि जो हम चीज़ें देखते हैं और सुनते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि चीज़ें हमें स्थायी रूप से सीखने के काम आती है। इनकी एक बार चीज़ को पढ़ लिया, वो हमें कभी भूलती नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 5 इंद्रियों का संबोधित किया जाता है, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, तो जितना अधिक सीखने की घटना प्रभावी और स्थायी हो जाती है, उतना भूल कम हो जाती है। इनकी इसमें क्या है कि चीज़ें हमें प्रभावी रूप से स्थायी रूप से याद होती हैं और भूल कम होती है। इनकी चीज़ें हमें कम ही भूलती हैं जब हम चीज़ों को देखते और सुनते हैं। आप फ़र्ज़ करिए आप कोई पिक्चर देख के आए, तो आपको वो काफ़ी हद तक समझ में, जैसे वो काफ़ी हद तक याद रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास विश्वविद्यालय में किए गए एक शोध के कारण जब एक कारक स्थिर हो जाता है तो याद रखना निम्नलिखित के रूप में प्रतिशत द्वारा पाया गया था इंसान को याद रखना। देखिए, इसमें क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका है, वहाँ पे जो टेक्सास विश्वविद्यालय है, वहाँ पे एक शोध किया गया था, जिसमें ये शोध किया गया था कि इंसान कैसे कैसे चीज़ों को कैसे कैसे याद रखता है। ठीक है, यहाँ पे इंसान के याद रखने की प्रवृत्ति को बताया गया है। यानी कि जो अमेरिका का टेक्सास विश्वविद्यालय में, वहाँ पे इंसान के ऊपर शोध हुआ था कि उसे किस कारण से कितना याद रहता है। आइए चलिए देखते हैं। वहाँ पे ये एक शोध किया गया था कि 10% जो पढ़ते हैं, यानी कि टेक्सास विश्वविद्यालय ने ये कहा था कि जो इंसान पढ़ता है उसका वो 10% याद रख पाते हैं। यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हो तो आपको उसका सिर्फ 10% ही याद रहेगा, 10%। ठीक है, 20% उन्होंने सुना, यानी कि जो इंसान ने सुना,
ठीक है। जो इंसान जो सुनता है उसका वो 20% याद रख पाता है, पढ़ता 10% और जो सुनता है वो 20%, और 30% जो देखा है। आप कोई भी चीज़ देखते हो आपको वो पूरी याद नहीं रहेगी, आपको वो 30% ही याद रहेगी। आप कोई फ़िल्म देख के आइए, आपको सारी चीज़ें ऐसे याद रहेंगी, आपको सिर्फ 30% ही याद रहती हैं। आप मेरी वीडियो देखो, कोई भी वीडियो देखो, आपको 30% ही याद रहेंगी। 50% यानी कि जो इंसान ने देखा और सुना, यानी कि जब इंसान देखता और सुनता है तो उसे चीज़ें सिर्फ 50% ही याद रहती हैं। देखिए 70% जो कहा, इंसान जो कुछ कहता है उसका सिर्फ वो 70% ही याद रख पाता है। आप किसी को कोई बात बताओ तो आपको खुद को सिर्फ 70% ही याद रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप किससे लंबी बातचीत करते हो, जैसे मान के चलिए आपने किसी से फ़ोन पे बात की तो आप उसको पूरी नहीं बता पाओगे। आप किसी को समझाना हो तो आप उसको 70% ही क्लैरिफाई कर पाओगे। 90% उन्होंने किया और कहा, जो आप करते हो जो आप कहते हो उसका आपको 90% यानी कि 90% याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कर रहे हो, जैसे आप मान के चलिए आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, जैसे आप कुछ मतलब कि किसी को कुछ कह रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको वो 90% याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं, अभी हमने जो ऊपर देखी थी 3 प्रकार के जो सामग्री थी, जो एड्स थी, ठीक है, उसको हम जानते हैं। देखिए दृश्य सामग्री या विजुअल एड्स। देखिए जो सामग्री दृष्टि की इंद्रियों का उपयोग करते हैं उन्हें दृष्टि सामग्री कहा जाता है। थोड़ी सी शुद्ध हिंदी है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यानी कि जो चीज़ें दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं दृश्य सामग्री। उदाहरण के लिए वास्तविक वस्तुएं, ठीक है, जो आपके सामने रियल थिंग्स हैं, जो वास्तविक वस्तुएं हैं, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, उसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहाँ पे आती है, दृश्य सामग्री में। मॉडल, चार्ट, चित्र चार्ट, नक्शे, चॉकबोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स। ठीक है, ये क्या है, ये सारी विजुअल सामग्री हैं। आप जैसे स्लाइड्स को देखोगे, जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई काम करो, आप स्लाइड्स देखोगे। ठीक है, ये क्या है, या ये विजुअल सामग्री में आती है। ठीक है, जो चीज़ें आप देख सकते हो, चॉकबोर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये सामग्री, ये दृश्य सामग्री है ना। इनमें से ब्लैक बोर्ड और चॉक सबसे आम है। आप देखिए, जो आप टीचर कक्षा में लिखता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक से, वो नॉर्मल सी बात है, वो विजुअल सामग्री है, यानी कि जिसे आप देखते हो। नेक्स्ट है ऑडियो एड्स या श्रवण सामग्री, जिसे हिंदी में कहते हैं श्रवण सामग्री या ऑडियो एड्स या ऑडियो सामग्री। देखिए वे एड्स जिनमें सुनने की भावना शामिल होती है उन्हें ऑडियो एड्स कहा जाता है। जैसे मतलब कि जिसमें चीज़ें सुनाई देती हैं वो होती है ऑडियो एड्स। उदाहरण के लिए रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, इसमें आप चीज़ें आपको सुनाई देंगी, दिखाई नहीं देंगी। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कि ये किस एड्स में आते हैं। ठीक है, आपको इसमें आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए वे एड्स जिनमें श्रवण के साथ साथ, यानी कि जिसमें श्रवण होता है सुनना, जिसमें सुनने के साथ साथ दृष्टि की भी भावना शामिल हो, जिसमें यानी कि चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं, उन्हें कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स या ऑडियो विजुअल सामग्री, या जिसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहते हैं श्रवण दृष्टि सामग्री। उदाहरण के लिए टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं। अभी ये वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको ये दिखाई भी दे रही है, आपको सुनाई भी दे रही है। ठीक है, ये भी ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इस वीक टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी हम पेपर 1 को आगे बढ़ाएंगे, तो अप्रैल तक ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।